हाय गाइस, आपका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य का लेसन नंबर 2 स्रोत समृद्धि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है, इसकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं करवाऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली व्याख्या है, देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी सपंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिया की ए शब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उश्वास संग, विश्वास तम बंद अंग अंग, नत नैन से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दिती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। बच्चों, इसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वह बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी पुत्री के असामयिक निधन से। यहाँ इसी का वर्णन है। हर व्याख्या में यही प्रसंग लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रथम व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ छायावदत्तर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित हैं। इन काव्य पंक्तियों में कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के लिए शोक प्रकट किया है। कवि निराला अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के कारण अत्यधिक शोक में डूब चुके थे। कवि अपने दुखों के क्षणों को याद करते हुए अपनी पुत्री के विवाह के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विवाह नए रूप में होते हुए मैंने देखा था। विवाह के दिन निराला जी की पुत्री के ऊपर कलश का शुभ जल छलक कर गिरा था। उस वक्त पुत्री सरोज कवि निराला को देखकर काफ़ी हंस पड़ी थी, ठीक है। कवि कहते हैं कि तेरे हृदय में अपने प्रीतम के प्रति एक खास छवि झलक रही थी, जिसे व्यक्त कर पाना तेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि तेरा पति ही तेरे श्रृंगार का एक अनोखा अंग था, ठीक है बच्चों। अपनी पुत्री के विवाह के दिनों को याद करते हुए कवि कहते हैं कि तेरे नेत्र जो झुके हुए थे वह एक अजीब सा प्रकाश दे रहे थे, तेरे होठ कांप रहे थे, शायद तू कुछ कहना चाहती थी। तुझे अपनी माँ का अभाव खल रहा था। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो जीवन के सुखद क्षणों का कोई प्रथम गीत तू ही थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट व्याख्या है, श्रृंगार रहा जो निराकार, यह कविता में उच्च वांछित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना माही। हो गया ब्याह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, ना आमंत्रण था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिया मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब प्रसंग तो वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। अब व्याख्या करते हैं। विवाह के दिन पुत्री सरोज का श्रृंगार कवि निराला को अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। अब यहाँ पर दिला रहा था होगा, रहा था आएगा, ठीक है, रही थी नहीं आएगा। कवि निराला अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की झलक को साफ देखकर पा रहे थे। अपनी पत्नी के श्रृंगार को कवि निराला काव्य की पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता का यह रस मेरे प्राणों में मेरे प्रीतम के साथ बिताए हुए क्षणों को व्यक्त कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कवि निराला को अपनी पुत्री स्वर्ग लोक से उतरी किसी परी के जैसी लग रही थी। कवि कहते हैं कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई सगे संबंधी भी मौजूद नहीं थे, ना ही विवाह में गाए जाने वाले गीत गाए गए थे, ना ही मेरी पुत्री के विवाह में कोई हलचल थी, और ना ही कोई रात रात भर जगा था। कवि कहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से हुआ, संपन्न हुआ, यानी बहुत ही सीधे साधे तरीके से। संपूर्ण विवाह में अगर कुछ अच्छा था तो वह था मौन, जो एक संगीत के रूप में शांत तरीके से संपूर्ण विवाह को संपन्न कर रहा था। यह मौन नव दंपत्ति को नए जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा था। दंपत्ति यहाँ गलत लिखा है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, दंपत्ति ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट व्याख्या है, माँ की कुल निराश मैंने दी,
पुष्प सेज तेरी सवै रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ यह अन्याय यह अन्याय कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद बैठी, नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे नियस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली अंत भी उसी गोद में शरण ली। मुदे दृग वर महामरण। इसमें कवि निराला अपने स्वर्गवासी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि तेरे जीवन में तेरी माँ का भाव भी मैंने ही पूर्ण किया है। एक माँ जो शिक्षाएं अपनी पुत्री को देती है, वे सारी शिक्षाएं मैंने ही तुझे दी थी। एक माँ का फर्ज भी मैंने ही निभाया था। विवाह के बाद जो पुष्प से सजाई जाती है, वह भी मैंने ही सजाई थी। कवि निराला ने शकुंतला की तुलना अपनी पुत्री सरोज से की। सरोज की तरह ही शकुंतला भी माँ विहीन थी, यानी उसकी माँ नहीं थी। किंतु कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला एवं कवि निराला की पुत्री के जीवन में थोड़ा सा बदलाव था। वह बदलाव यह था कि शकुंतला की माता सवै अपनी इच्छा से उसे छोड़कर गई थी, पर सरोज की जो माँ थी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। कवि निराला अपनी पुत्री है ना जो, उसको याद करते हुए कहते हैं कि विवाह के कुछ दिनों के बाद ही तू अपनी नानी के साथ पाने के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी ननिहाल चली गई। ननिहाल में ही तुझे तेरे मामा एवं मामी ने अश्रु से स्वागत किया। कवि कहते हैं कि तेरे ननिहाल वाले तेरे हर सुख दुख की घड़ी में तेरा साथ निभाते थे। जिस तरीके से फूल की कली खिलती है, ठीक उसी प्रकार से मेरी परी मेरी सरोज अपनी ननिहाल में खिली पली एवं बड़ी हुई। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण मृत्यु के वक्त भी वह अपनी ननिहाल में ही मौजूद थी, वहीं पर थी जब उसकी मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट व्याख्या। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इस कर्म पर वज्रपाल, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्या गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। अब इसकी व्याख्या बच्चों। कवि निराला अपने आप को भाग्यहीन कहते हुए कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की एकमात्र तू ही सहारा थी। कवि निराला ने कहा है कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख की कथाएं हैं। कवि निराला कविता के अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने सुख एवं दुख की चर्चा कभी किसी और से नहीं कही, तो वह आज क्या कहेंगे। कवि कहते हैं कि मुझ पर भले ही वज्रपात हो जाए, अर्थात कितनी भी विपत्तियाँ मुझ पर आ जाए, फिर मेरे समस्त कर्म भी नष्ट हो जाएं। जिस तरीके से कमल का फूल नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि मेरा धर्म मेरे साथ है तो मैं जीवन की हर मुश्किलों का सामना डटकर कर सकता हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे कभी भी कोई अपने मार्ग से नहीं हटा सकता। मैं परिस्थितियों से भागता नहीं, मैं उनसे लड़ना जानता हूँ। अतः अंत में कवि कहते हैं कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कार्यों को तुझे अर्पित करना चाहता हूँ। इस तरीके से मैं तेरा तर्पण करता हूँ। इस तरीके से कवि निराला ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एवं कहते हैं कि उनके सभी अच्छे कर्मों का फल उनकी पुत्री सरोज को प्राप्त हो, और ऐसा कहते हुए वे अपनी पुत्री सरोज का तर्पण करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।